कक्षा 12 फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण। सबसे पहले व्यतिकरण का डिफिनेशन समझिए। जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है। जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। डेफिनेशन है, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम अथवा कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। पहला हम समझेंगे समपोषी व्यतिकरण। पहला समपोषी व्यतिकरण का डिफिनेशन समझेंगे। जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां समपोषी व्यतिकरण होता है। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। अब हम समझेंगे प्रकाश में तरंगों का व्यतिकरण। क्या समझेंगे? प्रकाश में तरंगों का व्यतिकरण। तरंगों के व्यतिकरण में मान लीजिए दो तरंग है। पहले तरंग का आयाम A1 है, दूसरे तरंग का आयाम A2 है, जो एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, जो एक ही दिशा में चल रही हैं। इसमें से दूसरा तरंग जो है फाई कला अग्रगामी है। ठीक है, दूसरा जो है फाई कला अग्रगामी है। पहले तरंग का जो विस्थापन है y1 है और दूसरे तरंग का विस्थापन y2 है। तो y1 बराबर क्या होगा? पहले तरंग के लिए A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे तरंग का जो विस्थापन होगा y2 बराबर होगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई कला अग्रगामी है। ये दूसरा तरंग है। दोनों तरंग आपस में अध्यारोपण कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2। बस इसको ऐड कर दीजिए। y बराबर y1 का मान है A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस y2 का मान है A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। तो इसको ऐसे ही हमें दिया गया y बराबर होगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ये a है, ये b है, साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी से तोड़ दीजिए। तो A2 साइन a cos b यहाँ पाई है प्लस A2 cos ओमेगा टी माइनस kx इंटू साइन पाई। अब इसमें कॉमन देखिए y बराबर, इसमें कॉमन है साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉमन है। बचेगा क्या? A1 प्लस A2 cos 5 प्लस इसको लिखेंगे A2 साइन 5 को पहले लिख दीजिए, साइन 5
कास ओमेगा टी माइनस टी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे माना a1 प्लस a2 कास फाई बराबर आर कास थीटा मान लीजिए। इक्वेशन मान लीजिए इसको थर्ड। इसको मान लीजिए a2 साइन फाई बराबर आर मानिए चाहे ए मानिए, ए मान रहे हैं, चलिए ए मान लीजिए। इसको क्या मान लिया जाए, ए साइन थीटा। इक्वेशन मान लीजिए 4। इसका मनवा उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो y बराबर होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, इसके जगह पे क्या माने हैं, ए कॉस थीटा प्लस भाई a2 साइन फाई जो हम माने हैं ए साइन थीटा, इसके जगह लिख देंगे ए साइन थीटा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें कॉमन ले लीजिए ए, y बराबर ए कॉमन ले लेंगे, बचेगा था साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कास को पहले लिख दीजिए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। सूत्र हो गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का सूत्र तो होता है साइन ए प्लस बी। क्या होगा, साइन ए प्लस बी। फार्मूला लगा दीजिए, y बराबर हो जाएगा आपका ए इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये हो गया आपका तरंगों का अध्यारोपण के बाद परिणामी क्या नाम विस्थापन। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 3 क्या था, यहाँ मिट गया है। समीकरण 3 था a1 प्लस a2 कास फाई था, बराबर माना गया था आर कास थीटा, और ये था a2 साइन फाई को माना गया था आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 3 था और इक्वेशन 4 था। समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। 3 और 4 को वर्ग करके जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। क्या होगा, a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में वर्ग करिए, आर कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम होल वर्ग करेंगे, क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कास फाई, अब प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको और इसको एक पास कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसमें कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कास फाई बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इसमें बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 हो गया, बचेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कास फाई इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर हो गया अंडर रूट, आर नहीं माना गया, ए माना गया है बेटा, शुरू से इसको ए माना गया, ए मानने के लिए बोले हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड है, आयाम है, इसलिए ए मान लीजिए। यहाँ से आयाम है, आर भी मान सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड है इसलिए आयाम इसको बोलेंगे। ए स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया, इसको ए मानेंगे, ए बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कास फाई, ये आपका सूत्र हो गया, परिणामी आयाम आ गया, एम्पलीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, तीव्रता के रूप में इसका मान ज्ञात करेंगे, कितना तीव्रता के रूप में इसका मान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा I बराबर के ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर का मनवा यहाँ पुट कर देंगे तो I बराबर के ए स्क्वायर का मान कितना है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए के का I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos फाई। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे तो I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में होगा I1 I2 cos फाई। बस यही सूत्र हो गया, परिणामी तीव्रता निकल गई। ठीक है, फिर एक बार समझिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम अथवा शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में कहेंगे कि जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। जब दो तरंगे समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम अथवा शून्य होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बस संपोषी विनाशी हो गया। उसके बाद तरंगों का वो क्या नाम है हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए डेरिवेशन किया गया है। थैंक्स फॉर watching।